माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की अगली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हमारे हाइलाइट्स होंगे द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। दूसरा जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हों तो उन शून्यकों की सहायता से हम किस प्रकार उस बहुपद को प्राप्त करेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स पर चर्चा करने के बाद आज हम अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर क्लास। ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यांकों के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं और अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि शून्यांक क्या होते हैं। गुणांक जो हैं, इस गुणांक से भी आप लोगों का परिचय करा चुके हैं, फिर मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को शून्यांकों और गुणांकों के बीच में ही रिलेशन देखना है। तो थोड़ा सा हम लोग गुणांकों पर नजर डालें। क्या होते हैं गुणांक? बच्चों, हम जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद का जो मानक रूप या जो जनरल फॉर्म या सामान्य रूप होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां यह a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य नहीं है। यह पहले से आप लोगों को अब पता हो चुका है। और यहाँ जो ए बी सी को हम वास्तविक संख्याएं कह करके संबोधित करते आ रहे थे, इन्हीं को हम थोड़ा सा टर्म चेंज करके बोलेंगे और आप लोग पहचानने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, यहाँ जो यह ए है इसको हम एक्स स्क्वायर्ड का गुणांक बोलते हैं, इस b को x का गुणांक बोलते हैं और इस c को अचर पद बोलते हैं। यानी जो a b c तीन वास्तविक संख्याओं का हमारे बहुपद में प्रयोग हुआ है, उसमें से a को x स्क्वायर का गुणांक, b को x का गुणांक और c को अचर पद इस तरह के नामों से संबोधित करते हैं। तो द्विघात बहुपद में खास तौर से यही दो गुणांक हमको मिलेंगे कि a और एक b। a को हम x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे और b को x का गुणांक कहेंगे और यह जो c है यह अचर पद के नाम से जाना जाएगा। अचर पद कहें या इसको हम कांस्टेंट टर्म कहें। तो अब इस द्विघात बहुपद के शून्यकों में और इन गुणांकों में यानी ए बी में और साथ में सी को भी ले लिया जाए तो जो शून्यांक प्राप्त होंगे इस बहुपद के और जो इसमें
ये वास्तविक संख्याएं हैं ए, बी और सी। इन शून्यांकों और इन संख्याओं में क्या संबंध मिलता है, इसी संबंध पर आज हम प्रकाश डालेंगे और इसी को हम कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो शून्यांक और गुणांक शब्द समझ में आया होगा। अब हम इस संबंध को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के बाद आप लोगों को सूत्र बताएंगे कि इन संबंधों को हम किन सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण है हमारे पास। जैसे एक कोई बहुपद है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहली बात तो ये सीखना है कि अगर हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है या रैखिक बहुपद ही दिया हुआ है, तो रैखिक बहुपद का शून्यांक प्राप्त करना तो बहुत ही इजी होता है। उसमें हम बता भी चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस b का जो शून्यांक है वह माइनस b/a होता है। मुख्य रूप से हम लोगों को इस द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे यह जानना जरूरी है। और बच्चों, ये जानने के लिए हमें गुणनखंड के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। आप लोग एक ऐसा गुणनखंड पढ़े होंगे जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में मध्य पद विभाजन की विधि कहते हैं। तो मध्य पद विभाजन की विधि ये होता है कि इसमें जो ये तीन टर्म है, तीन पद हैं, यह जो 7x है यह इसका मध्य पद कहलाता है। यहां हम ये देखते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर्ड के गुणांक से इस अचर पद में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो फिर इस गुणांक का इस अचर पद में गुणा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वह अचर पद जितना है उतना ही मिलेगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से नियम यही है कि उस अचर पद में हम एक्स स्क्वायर्ड के गुणांक से गुणा करें। ये हमारे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों। अब यहाँ इस फर्स्ट स्टेप को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो अगर 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 10 मिलेगा। सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो भी यहां पर मल्टीप्लाई करने से जो हमको नंबर मिला, इसका साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर इस अचर पद का चिन्ह प्लस है तो इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, दो फैक्टर करेंगे कि उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ दें तो ये वाला टर्म मिल जाए। यानी अगर 10 है तो 10 के हम ऐसे दो गुणनखंड करें कि दोनों को जोड़ने से 7 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 5 और 2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा। यानी 10 के दो फैक्टर मिले, 5 और 2, और उस 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 मिल जाएगा। इस तरह से हमको दो नंबर मिले 5 और 2, दोनों के साथ x लगा दो। ये हमारे गुणनखंड का सेकंड स्टेप होगा। अब हम
थर्ड स्टेप में ये सोचेंगे कि इन दोनों में हम क्या ऐसा ऑपरेशन कर दें कि ये मिल जाए 7x। यहां 4 ऑप्शन आते हैं, चारों को ध्यान से देखो बच्चों। तो अगर इस तरह का फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा। यहाँ जो 5x और 2x मिले, इनको हम कुल मिलाकर के 4 तरह से लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को प्लस प्लस लिखते हैं तो ये हमारे प्लस में 7x बनेंगे। अगर दोनों को माइनस माइनस लिखते हैं ये हमारे माइनस का 7x बनेगा। अगर हम 5x को प्लस रखते हैं और 2x को माइनस रखते हैं, यह ओवरऑल हमको 3x बन करके मिलेगा। और 5x को ही माइनस में रख दें और 2x को प्लस में रख दें, यह कुल मिलाकर के माइनस 3x। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इस संख्या के गुणनखंड हमको मिले 5x और 2x, मिला तो 5 और 2। ऐसा भी देख लिया जाता है कि हम 7x ही मान लेते हैं। तो यहाँ 5x और 2x जो मिले, तो इस 5x और 2x दोनों को हम प्लस प्लस लिखेंगे कि दोनों को माइनस माइनस लिखेंगे, या इसमें से किसको हम प्लस लिखेंगे और किसको माइनस लिखेंगे। हमारा टारगेट यह है कि हमारा यह मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ यह मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि अगर हम दोनों को प्लस प्लस लिखते हैं तो यह प्लस का 7x बन जाएगा। यहाँ नेक्स्ट टर्म में हम ये करेंगे कि x²। अब ये जो एक पद में दिखाई दे रहा है इसको हम 2 पदों में तोड़ दिए, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहां आकर के हम 2-2 का समूह बनाएंगे और 2-2 के समूह में से देखेंगे कि कुछ कॉमन है तो उस कॉमन को निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा यहाँ x प्लस 5। यहाँ 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर भी x प्लस 5। इस तरह से हमको x प्लस 5 और x प्लस 2 इसके 2 फैक्टर मिले। अब चूंकि हमको शून्यांक ज्ञात करना है इसका, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए px क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब यह px शून्य कब होगा? px हमारा यही तो है। यह शून्य कब हो सकता है? जब या तो x प्लस 5 0 हो जाए अथवा x प्लस 2 0 हो जाए। तो सिस्टम के अनुसार हम दोनों को ही 0 के इक्वल रख के और x के जो 2 मान पाएंगे वही x के दोनों मान इस बहुपद के शून्यांक या शून्यक कहलाएंगे। यहां हम देख रहे हैं कि यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, और x प्लस 2 इक्वल्स 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -। अब यहां ये जो x के दोनों मान मिले, यही बच्चों इस दिए गए बहुपद यानी x² प्लस 7x प्लस 10 के 2 शून्यक प्राप्त हुए। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया है और उसका शून्यक ज्ञात करना हो तो इसी मेथड से हम उसका शून्यक ज्ञात करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह गुणनखंड आप लोग पहले की कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे होंगे।
यहाँ हमने भी समझाया। तो इस मेथड को हम इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने में प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए बच्चों, हम लोगों का मेन टारगेट क्या है। यहां ये शून्यक तो मिल गए और इस शून्यकों का यहां इन गुणांकों से क्या संबंध है। हम जान रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 7 है और अचर पद 10 है। अब यह देखो बच्चों, यहां हम साइड में हल कर रहे हैं, ये सारे रफ वर्क केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। लास्ट में हम आप लोगों को सूत्र बताएंगे। तो अगर हम इन शून्यांकों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। शून्यांकों का योग -5 और -2, इन योगफल हमको मिलेगा -7। और एक चीज निकाला जाए, ये देखा जाए कि इन शून्यांकों का गुणनफल क्या मिल रहा है। शून्यांकों का गुणनफल ये -5 इंटू -2 जो प्लस का 10 मिलेगा। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट नंबर मिले हैं जिनके आधार पर हम इन शून्यांकों के योग के लिए और शून्यांकों के गुणनफल के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो शून्यांकों का योग -7 मिला है, तो देखो इस द्विघात बहुपद के मानक रूप से और इस लिखे गए बहुपद से अगर हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 10 है। यहां हम पा चुके हैं कि शून्यांकों का योग यह हमको मिला है -7 और यहां हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं गुणनफल हम लोगों को मिला है प्लस का 10। और ये बताइए कि जो यह शून्यांकों का योग मिला है तो हमारे दिए गए बहुपद में a b c के ये मान है। यहां से अगर हम शून्यांकों का योग लिखना चाहें तो अगर हम लिखते हैं कि -b/a, अब इसमें b और a के वैल्यू को पुट किया जाए, ये माइनस साइन पहले से है, b का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू 1 है, ये कुल मिलाकर के हमको -7 मिलेगा। फिर अगर हम यहां लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यहां 10 है। अगर हम इसको लिखें कि c/a, तो c का वैल्यू कितना है हमारे बहुपद में 10 है और a का वैल्यू 1 है। ये ओवरऑल हमको 10 बन करके मिला। कहने का मतलब ये जो हमारा द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है जिसमें हम वास्तविक संख्याओं के स्थान पर a b c का प्रयोग करते हैं, इसी को देखते हुए हमारा शून्यांकों के योगफल के लिए और शून्यांकों के गुणनफल के लिए दो सूत्र मिलेंगे। चाहे वह कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद होना चाहिए और अगर इस द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करते हैं तो जो हमको शून्यक प्राप्त होंगे
उन शून्यकों में ये हमारे शून्यक हैं -5 और -2। अब इन शून्यकों का योग अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगर हम डायरेक्ट अपने द्विघात बहुपद में -b/a फार्मूला में b और a के मानों को भर दे तो शून्यांकों का योगफल मिलेगा। और अगर उसी बहुपद से c/a का वैल्यू निकाल दें तो वह मान हमारे शून्यांकों के गुणनफल का मान हो। यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो अब हम लोग समझ गए हैं कि अगर हमारा द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तो उसमें उसके शून्यांकों का योगफल -b/a और शून्यांकों का गुणनफल c/a प्राप्त होता है। और इसी को हम सूत्र रूप में लिखेंगे। तो देखिए, हमारे सूत्र क्या बन रहे हैं? सूत्र रूप में हम यहां से लिखना शुरू करेंगे कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c हो तो या यहां सी के इस सेंटेंस को ऐसे थोड़ा लिखा जाए तो अच्छा रहेगा कि शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ जो द्विघात बहुपद के बताए हैं कि अधिक से अधिक 2 शून्यांक मिल सकते हैं तो एक शून्यांक को हम ग्रीक अक्षर अल्फा से डिनोट कर लेते हैं और दूसरे शून्यांक को बीटा से डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा बहुपद है ax² + bx + c, उसका एक शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा हो तो हम यहां लिख सकते हैं, बताओ शून्यांकों के योगफल को क्या हम अल्फा + बीटा लिख सकते हैं? निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो यहां हम पाएंगे कि अल्फा + बीटा = -b/a। इसी को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इस सूत्र को हम शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, यह जो b है यह x का गुणांक है और जो a है यह x² का गुणांक है। तो शब्दों में इस सूत्र को हम लिखते हैं कि माइनस, ये माइनस साइन पीछे है तो हम लिखेंगे कि माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यह हमारा पहला सूत्र मिला। और दूसरा सूत्र हमारा मिलता है गुणनफल के लिए। तो अगर अल्फा बीटा 2 शून्यांक है तो इनके गुणनफल को अल्फा × बीटा लिख सकते हैं और यह हमको मिल रहा है c/a
इसको हम शब्दों में लिखेंगे। सी हमारे बहुपद का अचर पद है। यहां हम लिखेंगे कि अचर पद बटा, यहां भी नीचे वही है, एक्स स्क्वायर्ड का गुणांक। तो चाहे आप लोग इन शब्दों में इस फॉर्मूले को याद करो या इतना ही याद करो, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ जो हम ए, बी और सी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा बहुपद ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी है। और इस प्रकार कोई भी बहुपद हमको दिया गया है, जो मुख्य रूप से द्विघात बहुपद की बात हो रही है, तो उसमें ए बी सी की पहचान होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर्ड का जो गुणांक है उसको आप लोग ए मानेंगे, एक्स के गुणांक को बी मानेंगे और अचर पद को सी मानेंगे। और तब ए बी सी की पहचान करने के बाद अगर इन सूत्रों का आप लोग प्रयोग कर देते हैं तो शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए से प्राप्त होगा और शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए से प्राप्त होगा। अथवा इस रूप में सूत्र अगर समझना चाहते हैं तो इससे प्राप्त होगा। तो ये द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध का टॉपिक था यह कंप्लीट हुआ। एक जो हमारा जो दूसरा और टॉपिक है बच्चों, वह भी सूत्र ही है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड जो हमारा सूत्र मिलेगा उसमें हम देखेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो वह बहुपद हम कैसे प्राप्त करेंगे, यही आज हमारा जो सेकंड टॉपिक था कि हमें किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांक दे दिया जाए, यानी अल्फा और बीटा के मान दे दिए जाए और हमसे कहा जाए कि उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक ये दी गई संख्याएं हैं। तो इन शून्यांकों की सहायता से हम कैसे उस बहुपद को प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो सूत्र हम यूज करेंगे, देखो बच्चों यहां हम बाएं साइड में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं बच्चों। यहां हम एक अचर के का यूज करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र बना अभी अब आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। मेन हमारा सूत्र यही है कि हम एक्स स्क्वायर के बाद माइनस साइन देकर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं। इनको हम अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योगफल भी कह सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल।
यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम शून्यांकों का योग लिख दें, यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह पर शून्यांकों का गुणनफल लिख दें, और उसकी तुलना हम जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस फार्मूले की सहायता से हम बहुत ही आसानी से शून्यांक प्राप्त हो तो हम उस द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी होता है बच्चों, जैसा कि विशेष रूप से हम लोग के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें अलग अलग शून्यांक नहीं दिए गए हैं, बल्कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, इस तरह से दो दो संख्याएं दी गई हैं और हमें उस द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो उस स्थिति में भी हम द्विघात बहुपद बनाने के इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम यह भी जानते हैं कि अभी इस सूत्र को प्रयोग करना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छी तरह से, लेकिन जैसे ही हम प्रश्नों को हल करेंगे और फिर इनको समझाएंगे तो आप लोगों के लिए इतना इजी हो जाएगा कि चाहे अलग अलग शून्यांक दिए गए हों या शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो, आप लोग ऐसे द्विघात बहुपद बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल ही फॉल्ट होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे एक्सरसाइज 2.2 या प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के तथा शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए।
क्वेश्चन आप लोगों के बुक में भी होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हम इसमें कई पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को हल करेंगे, समझाएंगे। थोड़ा पहले मैं क्वेश्चन समझा देना चाहता हूं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन का पार्ट यहां तक है, और दूसरा है कि शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। जो अभी अभी हम शून्यांकों और गुणांकों का जो आपसी संबंध था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इस संबंध के सत्यता की भी जांच करनी है। यानी हर प्रश्न दो भागों में बंटा हुआ है, तो एक एक को लेकर कोशिश किया जाए हल करने को, समझ में आएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हमको बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी अभी क्लास शुरू होते समय इस तरह के बहुपदों को कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे बता चुके हैं। मध्य पद विभाजन विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों गुणनखंडों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमको x के 2 मान प्राप्त होंगे जो द्विघात बहुपद के शून्य कहलाए हैं। यहां देखिए, यहां पर भी 1 है, तो यहाँ 8 दिखाई दे रहा है, 8 के पीछे माइनस साइन लगा है। इसका मतलब कि हम इस 8 का ऐसा फैक्टर करें कि घटा करके 2 मिल जाए, तो हम जानते हैं कि 4 और 2 होगा। और 4 और 2 को अगर हम x लगा के लिखें और ऐसे लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में 2x है तो माइनस का 4x रख लेंगे और प्लस का 2x माइनस 8। यहां से कॉमन निकाला जाए, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 4, इन दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो मिलेगा x माइनस 4। इस तरह से x माइनस 4 और x प्लस 2, ये 2 गुणनखंड मिल गए। और हम यहां लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 इक्वल्स 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 4, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। यहां x के जो 2 मान मिले, यही इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। इस लिखेंगे कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यक ये मिले हमको 4 और माइनस 2। प्रश्न का एक पार्ट तो हल हो गया। दूसरे पार्ट में हमें ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो एक बार जब ये हमको दोनों शून्यांक मिले हैं, तो हम यहां लिखें कि देयरफॉर शून्यांकों का योगफल। अब हम शून्यांकों का योगफल बच्चों इन दोनों को देखते हुए निकालें। हम योगफल पाएंगे कि 4 है और प्लस करेंगे इसमें -2,
बताओ ये कुल मिलाकर के 4 - 2 यानी क्या मिलेगा हमको? 2 मिला। अब अगर सीधा सा ये दोनों शून्यांकों को हम जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और हमारे सूत्र के अनुसार क्या मिलना चाहिए? अगर हम इसको अल्फा और इसको बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां सूत्र होता है हमारा -b/a। इस सूत्र से देखा जाए कि क्या मिल रहा है शून्यांकों का योगफल। तो देखो बच्चों, यहां पर a का मान 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8 है। तो -b/a का मतलब कि ये माइनस साइन तो पहले रहेगा ही। इस b का वैल्यू भी -2 है, यहां हम लिखेंगे -2, और a का वैल्यू 1 है। तो बताओ ये कुल मिलाकर क्या मिला हमको? 2 ही तो मिला। इस तरह से ये शून्यांकों के योगफल के में ये जो शून्यांकों और गुणांकों का संबंध होता है यह सत्यापित हुआ। अब हम ये यहां लिखेंगे गुणांकों वाला संबंध भी सत्यापित करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, हमारी पहला शून्यांक 4 है और दूसरा -2 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 मिलेगा, और अगर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो सूत्र होता है हमारा c/a। c का वैल्यू -8 है और a का वैल्यू 1 है। यह भी कुल मिलाकर के हमको -8 मिल गया। इसका मतलब कि ये शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की भी जांच हो गई। तो यहां लास्ट में हम लिख देंगे सत्यापित। आप लोगों को हर पार्ट में इतना करना पड़ेगा बच्चों। पहले तो ये दोनों शून्यांक निकालने पड़ेंगे, और जो शून्यांक मिलेंगे इन शून्यांकों का एक बार हम योगफल करेंगे, और सूत्र के अनुसार एक बार योगफल निकालेंगे। दोनों टैली कर जाना चाहिए। फिर शून्यांकों का गुणनफल हम इन दोनों शून्यांकों को गुणा करके पाएंगे, और फिर इस शून्यांकों का गुणनफल हम सूत्र से निकालेंगे। ये भी दोनों अगर टैली कर जाए तो ये शून्यांकों और गुणांकों का जो परस्पर संबंध है यह सत्यापित हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड पार्ट में दिया गया बहुपद है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। यहां अभी तक तो यहां 1 मिल रहा था, इस बहुपद में यहां पर 4 मिला है। तो बता चुके हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमें इस a का इस c में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 4 बनेगा, और इस 4 के पीछे प्लस साइन लगा है, यानी 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो जोड़ करके 4 आ जाए, तो कन्फर्मली 2 और 2 होगा। इस तरह अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो पाएंगे 4s² - 2s + 1।
इन दोनों में कॉमन हो गया 2s, यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ कॉमन हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1। इस तरह से यह 2s माइनस 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 मिला। और यहाँ चूंकि बहुपद को 0 लिखना पड़ेगा, तो अगर हम लिखें कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर s इज इक्वल टू, बताओ यहां से क्या मिलेगा? ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बनेगा, और फिर ये 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड में लग जाएगा, यानी यहाँ शून्य मिला 1/2। अब देखो बच्चों, यहाँ चूंकि ये दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए दोनों से ही हम s का वैल्यू निकालेंगे, तो हमको यह 1/2 ही मिलेगा। तो यहां हम लिखेंगे कि अतः केवल शून्यांक ही लिख दिया जाए, ज्यादा शून्यांक हमको क्या मिले 1/2, और दूसरा भी मिला 1/2। अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करें। यहां लिखें कि शून्यांकों का योगफल या योगफल हम लिखेंगे कि 1/2 प्लस 1/2, ये 1 मिल जाएगा। और सूत्र के अनुसार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, तो फिर वही चीज मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ बल्कि पहले यहाँ हम लोगों को इस अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लिखना चाहिए। यह सूत्र होता है -b/a। अब देखा जाए कि b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये माइनस साइन पहले लगेगा बच्चों, उसके बाद हम b को चिन्ह सहित लिखेंगे। तो b का मान -4 है, यहाँ हो जाएगा -4, और a का मान भी 4 है, यह माइनस माइनस कट के 4/4 होगा, जो क्या मिलेगा हमको 1 मिला। तो सूत्र के अनुसार भी मोनो ये शून्यांकों का योगफल 1 मिला, और जो हमें शून्यांक प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ने से भी 1 मिला। तो इस तरह से यह सत्यापित हुआ। फिर हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, एक शून्यांक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/4 मिलेगा। और सूत्र के अनुसार अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अब अपने बहुपद से देखा जाए कि c क्या है, c का वैल्यू +1 है और a का वैल्यू 4 है, यहां से भी हमको मिलेगा 1/4। तो मूलों को गुणा करने से जो गुणनफल मिला, हमारे सूत्र से भी वही गुणनफल मिला। तो यहां आकर के यह भी प्रश्न सत्यापित हो गया। आंसर आप लोगों को ये मिलेगा। जहां हम लोग शून्यांक ज्ञात किए हैं, बुक के आंसर शीट में केवल शून्यांक ही दिए गए होंगे, यह सत्यापित हुआ है। यह चीज आप लोगों के बुक के आंसर शीट में नहीं मिला। टेक द स्क्रीनशॉट।
थर्ड पार्ट में दिया गया बहुपद है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्विघात बहुपद के जो मानक रूप में 3 पद आते हैं, तो बहुपदों में यह छूट दी गई है कि किसी भी बहुपद को कहीं भी लिखा जा सकता है। शर्त यह है कि पदों को इधर उधर करते समय हम उसके चिन्ह को न बदलें। अगर चिन्ह वही रहता है तो किसी भी पद को कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। अब चूंकि हम लोग ax² + bx + c के रूप में द्विघात बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ देखो यह अचर पद बीच में लिख दिया गया है। अब जब अचर पद बीच में लिखा है तो एक स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि अपने मानक रूप में इसको लिख लेंगे ऐसे कि 6x² - 7x - 3। ऐसा करते ही अब आप लोगों को समझ में आएगा कि गुणनखंड करते समय हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना। यह मल्टीप्लिकेशन हमको 18 मिलेगा और साइन यहाँ माइनस मिल रहा है। इसका मतलब कि 18 के ऐसे 2 फैक्टर किए जाए जो घटा करके 7 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा और 9 से 2 अगर माइनस होता है तो 7 मिलेगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे 6x² - 9x + 2x। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों मिलजुल करके इतना हो जाएंगे। ऐसे ही इसको तोड़ करके लिखना है कि फिर अगर हम इसको एक में संयुक्त करें तो ये मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कि आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। उसको फिर से चेक करके सही करने की कोशिश करें। लास्ट टर्म है -3। इसमें हमको कॉमन मिलेगा 3x, यहां बच जाएगा 2x और यहां माइनस का 3। इन दोनों से +1 कॉमन मिलेगा, यहां भी मिलेगा 2x - 3। इस तरह से हमको 2 फैक्टर मिले 2x - 3 और यहां 3x + 1। अब यदि हम इसको 0 लिखते हैं 2x - 3 = 0, देयरफॉर x = थोड़ा पक्षांतर के क्रिया समझने का प्रयास करो बच्चों। या 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बनेगा और जब 2 आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और जब हम इसको 0 लिखेंगे 3x + 1 = 0, यहां से x का वैल्यू मिलेगा -1/3। इस तरह से ये 2 शून्यांक हमको मिल गए। शून्यांक मिले 3/2 और -1/3। अब हम लोगों को इसका सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहां लिखेंगे शून्यांकों का योगफल अपने मिले हुए शून्यांकों को जोड़ करके देखा जाए क्या मिलेगा। यह होगा 3/2, चूंकि माइनस साइन है तो प्लस भी लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये कुल मिला करके देखो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। ये कुल मिलाकर के 7/6 मिलेगा।
सूत्र से देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए यहां पर बी क्या है, -7, तो -7 और ए का वैल्यू यहां 6 है, ये दोनों माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो 7/6 मिला। जो यहां मिला वही यहां मिला, सत्यापित हो गया। और नीचे जगह कम है, गुणांकों को हम यहां सत्यापित कर दे रहे हैं। शून्यांकों का गुणनफल, ये शून्यांक है 3/2 इंटू -1/3, या 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा -1/2। और सूत्र से देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। C का वैल्यू -3 है और A का वैल्यू 6 है, यहां से -3/6, यह भी कट करके हमको -1/2 मिलेगा। इस तरह से यह सत्यापित होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चों, अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में अभी ज्यादा समय लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों को हल कर लिया जाएगा। अगर फिर मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाए गए मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो प्रेषित हो सकें, जिनका आप लोग लाभ उठा सकें। बस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।